हेलो ट्रेडर्स। तो आज इस पर्टिकुलर डेमो फंडामेंटल एडवांस एनालिसिस के कोर्स में हम लोग एक फिनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग एक रेशियो की तरफ देखेंगे, बट ये रेशियो बहुत काफ़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई गेस कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस को कई बार सीखने की कोशिश किए हैं और कुछ बुक्स आपने पढ़े होंगे। और पर्टिकुलर आज ये जो पैरामीटर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाऊंगा। जो एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करूँगा वो कोई थियोरेटिकल या फिर ऐसे ही कुछ ले ली एग्जांपल नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे ही आई गेस और शायद मेरे यूट्यूब पे वीडियो था, मैंने एक स्टॉक के बारे में बात किया था। द स्टॉक वाज धनलक्ष्मी बैंक। तो उस वक्त वो स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आए थे और वो स्टॉक पे हमने डिस्कस किए थे कि वो दिसंबर के अंदर एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं। उस वक्त के हिसाब से अगर मैं धनलक्ष्मी बैंक को देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से पैरामीटर मैंने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखा था, जिसको देखने के बाद मैंने ये गेस किए कि अभी इस स्टॉक में जो मोमेंटम आने वाले हैं वहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट जैसे जैसे बनते रहते हैं वैसे वैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं। बट जो प्राइस के मूवमेंट होते हैं वो बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेस पे ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बिजनेस कैसे चल रहे हैं वो देखने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। और कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो हमें कंपनी का अगर एफिशिएंसी को देखा जाए या फिर मैनेजमेंट को देखा जाए, वो हमें आगे जाकर ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो प्रॉफिट से कंपनी किस तरीके से वो प्रॉफिट को फिर से काम में ऑपरेशन में ला रहे हैं, जिसको हम लोग एक फिनेंशियल मैट्रिक्स के तौर पर देखेंगे कि रिटर्न और रेवेन्यू। आई मीन कि ROR, इसको बोलते हैं ROR एनालिसिस, यानी कि रिटर्न ऑन रेवेन्यू एनालिसिस। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल होगा कि अगर हम लोग रेवेन्यू एनालिसिस कर ले तो रेवेन्यू एनालिसिस करना ही तो काफ़ी होना चाहिए, या फिर हमें क्यों ये ज़रूरी है कि रिटर्न ऑन रेवेन्यू एनालिसिस। क्योंकि रेवेन्यू क्या होते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, वो प्रोडक्ट आपने 10 रुपए में खरीदे, वो प्रोडक्ट आपने 20 रुपए में बेच दिए, वो हो गए आपका रिटर्न। कितने आए, 20 माइनस 10, मतलब कि 10 रुपए आपके रेवेन्यू आ गए। अब वही रेवेन्यू को आप आने वाले टाइम पे कैसे यूटिलाइज करते हो वो आप डिसाइड करेगा कि आपके बिजनेस जो है वो आगे कितना ग्रो करने की पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ एक रेशियो से हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे रेशियोज होते हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने 1 लाख रुपए या फिर 1000 रुपए की भी पैसा जो है आप मार्केट में डाल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप वो कंपनी में क्या देख रहे हैं। तो लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज people usually don't know why they are investing in the stock. When they need to invest in the stock, उसके लिए उसके पास पता होना चाहिए कि क्वार्टरली में कुछ इंप्रूवमेंट आए हैं। जैसे कि एक होते हैं अर्निंग पर शेयर, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पब्लिक वीडियो में भी। तो अर्निंग पर शेयर एक फिनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिटेबल
हो रहे हैं पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज जो पर्टिकुलर पार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो एक थोड़े से एडवांस पैरामीटर को दर्शाएगा। तो जैसे कि हम लोग अगर रेवेन्यू और रिटर्न ऑन रेवेन्यू को कंपेयर करें, ओके, तो ये क्या होते हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को आप देखेंगे तो रेवेन्यू होते हैं कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। बट एक बात होते हैं कि पैसा होना और पैसे को ग्रो करना, ये दो बहुत ही कॉमन पैरामीटर है। बट ये एक बहुत ही अनोखी चीज को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। कंपनी कितना एफिशिएंट है, मतलब अगर एक कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी होल्ड कर रहे हैं, वो होते हैं रेवेन्यू में, और कितने एफिशिएंसी वो अपने रेवेन्यू को फिर से एक प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होते हैं एफिशिएंसी। तो आई होप मैंने ये पार्ट आपको क्लियर करवाए कि क्या क्यों ये जरूरी है। और नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि अब ये जो ROR है, ये ROR क्या करते हैं, मतलब ये ROR के जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होते हैं। तो मतलब ये पहली बात तो हो गई, ये एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर हो गए हमारे, यानी कि कंपनी अपने रेवेन्यू को कितने इफेक्टिवली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं वहां पर। दूसरी बात, अगर कंपनी में आप ये देखो कि हाई ROR है, मतलब कम एक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर हाई ROR हो रहा है, मतलब कंपनी एफिशिएंट है, ठीक है। और ये यूजुअल केसेस में हम लोग परसेंटेज में देखते हैं, तो ये एक परसेंटेज में जब भी आप कोई चीज देखेंगे तो डेफिनेटली वो एक काफी अच्छे कंपैरेटिव एनालिसिस बन जाते हैं हमारे लिए। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर हो गए, ये एक एफिशिएंसी इंडिकेटर हो गए। अब फाइनली हम लोग एक थ्योरेटिकल चीज जो है वो मान के चलते हैं, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि जो इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, वो स्टॉक के जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि FII हो गए, DII हो गए, तो हाई ROR जो होते हैं वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। मेनली ये हम लोग HNIs की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर FII DIS की बात कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर आई डोंट थिंक, मैंने लास्ट जब सर्च किया था ROR के बारे में यूट्यूब पे, तो ROR के ऊपर मैंने कोई भी वीडियो पर्टिकुलरली नहीं पाया था। ये आप भी जाकर देख सकते हैं। आज 2 दिसंबर है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के बेसिस पर मुझे नहीं मिला, अगर है भी तो आई डोंट नो, बट मुझे अभी तक के हिसाब से नहीं मिला, स्पेशली स्टॉक मार्केट के कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर ये और फाइनली ये काम क्या करते हैं, मतलब ये हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक प्राइस में कोई भी इंडिकेटर का जो इम्पैक्ट है वो होना चाहिए। तो अगर कंपनी में ROR जो है वो इम्प्रूव होता है, तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर FIIs हो गए, DIIs हो गए, HNIs हो गए, तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं कि हाँ, ये कंपनी में स्टॉक प्राइस जो है वो उसमें सुधार आ सकते हैं, मतलब वो इंक्रीज हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। और डेफिनेटली जैसे कि ये एक एफिशिएंसी इंडिकेटर है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी दिखाते हैं हमें कि आने वाले टाइम पे ये फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि और एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं हमारे, वो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सप्लाई डिमांड की बात करते हैं। यहाँ पर फंडामेंटली हम लोग देखते हैं कि डिमांड जो है वो स्टॉक में बढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनी एफिशिएंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ तक हो गए हमारे फंडामेंटल की बात। नाउ फंडामेंटली थ्योरेटिकल बात यहाँ पर हो गए। नाउ हम लोग अभी बात करेंगे कि
कंपनी में जो हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि धनलक्ष्मी बैंक पे किस तरीके से हमने इसको काम में लाए। तो डेफिनेटली अगर हमें आरओआर निकालने हैं कोई भी कंपनी का, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से, और देन जो रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला। कोई भी यहाँ पर बहुत ही हम यहाँ पर कोई भी बहुत हार्ड एनालिसिस को नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तक आ गए तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो धनलक्ष्मी बैंक को जहाँ से मैंने पिक किया था, तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो कहाँ पर मैंने पिक किया था, तो मैंने इसको पिक किया था ऑन द टाइम ऑफ, यहाँ पर ऑन द डे ऑफ जुलाई 3। तो जुलाई 3 को हमने स्टॉक को पिक किया था। ठीक है, उस वक्त पे हमने इस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ ये भी देखा था कि स्टॉक गैन प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग एक बिग मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चार्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं? चार्ट प्रिपेयर होते हैं फर्स्ट फंडामेंटल से, दूसरा चार्ट में पैटर्न बनते हैं, जो पैटर्न हमें दिखाता है अभी हमें एंट्री करना चाहिए। एज एन रिटेल इन्वेस्टर हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल के पैरामीटर होते हैं। एज एन रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर, हमें हमेशा ही शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कौन से अच्छे हैं वो अगर हम लोग देख लिए, तो डेफिनेटली जो इन बिटवीन मार्केट में जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं वो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। ये हो गए। तो इसके लिए भी आरओआर कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने इस स्टॉक को देखा था, यानी कि जुलाई 3 को, यानी कि हमें फर्स्ट क्वार्टर को एनालाइज करने की ज़रूरत था। उस वक्त फर्स्ट क्वार्टर में क्या इंप्रूवमेंट आए थे। तो मैं अगर मार्च 2023 को देख, तो वहाँ के अगर हम आरओआर देखें तो वो होते हैं 13.93% ऑफ द आरओआर, राइट। तो मार्च में अगर 13.93% हम लोग आरओआर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर से ये इंप्रूव होने चाहिए। पिछले क्वार्टर में इसके आरओआर क्या थे? 7.87% ऑफ द आरओआर था पिछले क्वार्टर में। अब अगर दिसंबर से मार्च में हमें इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट तो आए हैं, बट वहीं पर अगर आप दिसंबर से मार्च के आरओआर के बदले अगर आप ईपीएस को देखेंगे, तो ईपीएस क्या दिखा रहा था कि ईपीएस उस वक्त ये दिख रहे थे कि 0.86 से लेकर 1.51 के अर्निंग पर शेयर जो है वो ग्रोथ हुए। ठीक है, तो आरओआर के फॉर्मूले के साथ हमने यहाँ पर अर्निंग पर शेयर को भी देख लिया, which was also in good state। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो मौके हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, वो हमने ऑब्जर्व कर लिए। रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, जो कि मैं अर्निंग पर शेयर का हमेशा ही बात करता हूँ कि इसको डेफिनेट तरीके से देखने की ज़रूरत है हमें, और अभी हम लोगों ने इसको भी आरओआर को भी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभी तक के हिसाब से। तो यहाँ पर एक आरओआर में काफ़ी हद तक, मतलब 7 से लेकर 30, यानी कि ऑलमोस्ट ये डबल के आसपास था। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली उसके बाद अगर हम लोग स्टॉक प्राइस को देखें, तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिखाई दिए, एंड वी आर स्टिल इन द टाइम कि जहाँ पर ये आरओआर है, ये आरओआर आने वाले टाइम पे अगर इम्प्रूवमेंट थोड़े से दिख गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर शेयर में हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। ये क्लियर कट ये एनालिसिस है, मतलब ये जो एनालिसिस हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक बहुत ही क्लियर एनालिसिस है। ठीक,
और ये एफिशिएंसी मेजरमेंट को करते हैं मार्केट पे। यानी कि आप अगर ये रेशियो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर आप मैनेजमेंट तक के थोड़े बहुत रूल्स को देख रहे हो, कहीं ना कहीं जाकर माने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को ऑब्जर्व। तो आई होप this particular demo would help you to watch the overall fundamental analysis with another point way, जो आपको मार्केट में एक शायद एक नए तरीके से, एक एडवांस तरीके से एनालिसिस करने में हेल्प करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल definitely get back to you in some other video. So that's it, and with this we are ending the demo video on the fundamental analysis. Bye.